जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो जिनके अंदर भी पाए जाते हैं उनको भगवान ने चुन लिया है और उनसे भगवान कोई बहुत बड़ा अपना कार्य करवाने वाले हैं। चाहे वो धर्म का हो सकता है, चाहे वो किसी अलग मार्ग का प्रदर्शन हो सकता है, या फिर आपकी भक्ति का प्रसार ही हो सकता है, या एक नव चेतना लोगों में आप जागृत कर सकते हैं। जिनके अंदर ये गुण आ जाते हैं, ये चीजें जिनके अंदर होती हैं, भगवान उनको बहुत सारी दिव्य शक्तियों से विभूषित करते हैं। उनके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। सबसे पहले अगर भगवान की कृपा का भाजन बनना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको भगवान की मर्जी में रहना होगा। वो जैसा कहे वैसा आपको मानना होगा। जो बताया गया है शास्त्रों में, उन पर आपको चलना होगा। क्योंकि जब भगवान अपने भक्त के अंदर सेवक का भाव देखते हैं और सेवक अपने सेवकपन का पूर्णतः निर्वाह करता है, तो भगवान सेवक को अपने समान बना देते हैं, अपने सारे गुण उनके अंदर प्रकाशित कर देते हैं और उनको बहुत सारी दिव्य शक्तियों से विभूषित करते हैं। जो सबसे पहला लक्षण उनमें पाया जाता है वह यह होता है कि उन पर किसी का बुरा नहीं देखा जाता। अगर वो किसी का बुरा देख लें तो उनका तन मन रोम रोम व्याकुल हो जाता है उसके दर्द को देखकर। उनको लगता है कि इसको जो दर्द मिल रहा है, ये दर्द मुझे मिल रहा है। कैसे भी करके इसके दर्द का मैं निवारण कर दूं तो मुझे इसमें बहुत शांति मिले। जिस तरह से जो सांसारी लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर वो प्रसन्नचित्त होते हैं, उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, वो दूसरों को सुख पहुंचाने से अपनी खाल तक उधरवा लेते हैं, अपने ऊपर कोड़ों की मार तक सहन कर लेते हैं। अपने वचनों से, अपने शब्दों से वह हर किसी को भगवान की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं, चाहे वो सामने वाला उनके साथ कैसा भी बर्ताव करे। जिस तरह से विभीषण जी को सब कुछ पता था कि मैं राम जी से मिलने की बात जब रावण से कहूंगा तो रावण मुझे लंका में नहीं रहने देगा, लेकिन उन्होंने उसकी भलाई देखी कि 1% प्रभु की कृपा हुई, अगर इसने मेरी बात मान ली तो यह कुल सहित बच सकता है, इसका उद्धार हो सकता है। तब जाकर उन्होंने रावण को भगवान की शरण में जाने के लिए प्रोत्साहित किया और सीता जी को उन्हें लौटाने के लिए कहा। लेकिन रावण नहीं माना और अपने चरणों का प्रहार करके, लात मार के उनको लंका से बाहर निकाल दिया। फिर भी विभीषण जी लंका को छोड़ते छोड़ते जब जा रहे थे, तब वह यही भाव अपने अंदर ला रहे थे कि कैसे भी करके रावण का भला हो जाए। जाते जाते भी उसे वह सीख दे गए थे। तो वो कभी भी किसी का बुरा नहीं देख सकते जो किसी विशेष कार्य के लिए इस संसार में आते हैं। जो दूसरा गुण उनमें पाया जाता है वह यह पाया जाता है कि उनके अंदर एकाग्रता की शक्ति बहुत प्रबल मात्रा में होती है। अगर किसी चीज को करने की वो ठान ले या उस चीज को करने के लिए वो प्रेरित हो जाएं, तो उसमें उनकी एकाग्रता बन जाती है। जिस तरह से बगुला अपनी सब इंद्रियों को वश में कर कर, अपने शरीर को वश में कर कर अपने शिकार पर निशाना साधता है कि ये शिकार मुझसे कैसे भी करके छूट ना जाए, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य लगाकर उस शिकार को एक ही बार में परास्त कर देता है। उसकी एकाग्रता इतनी प्रबल होती है कि उसका पूरा फोकस उस शिकार पे होता है। तो ऐसी ही एकाग्रता जो प्रभु प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं या भगवान जिन पे कृपा करते हैं, उनके अंदर पाई जाती है और उनको अपने काम यानी जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक उस चीज में उनको सफलता ना मिल जाए तब तक वह चुपचाप नहीं बैठते हैं, रुकते नहीं, आराम नहीं करते हैं। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो उनके अंदर जब भगवान के गुणों की कथा आती है या भगवान के चरित्र आते हैं तो एकदम दिव्य शक्ति का प्रकाश हो जाता है। दिव्य शक्ति उनके अंदर प्रकाशित होने लग जाती है और फिर वह उस दिव्य शक्ति की सहायता से
अपने आप को उसमें ढालने लगते हैं और एकाग्रता के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर उनको सफलता मिलती है। वो आराम नहीं करते, उनके लिए आराम हराम होता है। जो तीसरा गुण उनके अंदर पाया जाता है वह होता है उनके अंदर समता का गुण। यह समता का गुण सबसे बड़ा गुण माना जाता है। समता का गुण, समत्व जिसमें आ गया उसने संसार को वशीभूत कर लिया। समत्व का मतलब होता है चींटी से लेकर पहाड़ तक, भिखारी से लेकर राजा तक सब उसके लिए समान हो जाते हैं। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह भी उसको अच्छा लगता है, अगर कोई उसकी भलाई करता है तो वह भी उसको अच्छा लगता है। यानी कि वह एक मध्यस्थ मार्ग अपना लेता है, बीच का रास्ता अपना लेता है और उस बीच के रास्ते पे अपनाकर समत्व के भाव से सब में सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इस भाव से आगे बढ़ता है, तब उस पे परमात्मा प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा हो जाती है। सबसे बड़ा जो गुण उसके अंदर आता है वह यह होता है कि वह परमात्मा के कार्य के लिए, राम नाम के प्रचार के लिए, भक्ति के कार्य के लिए बहुत उत्साहित रहता है। किसी भी तरह से उसे अगर भक्ति का कार्य मिल जाए तो भक्ति के कार्य को वो निसंकोच होकर करता है और परमात्मा की कृपा पाने के लिए, मात्र उनकी प्रसन्नता के लिए उस कार्य को करता है। तो ये गुण जो हमने बताए हैं, जिस किसी साधक में या आप में भी हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा है, विशेष अनुग्रह है और आपके जीवन में एक विशेष बदलाव आएगा जो कि प्रभु कृपा से होगा और आपको एक विशेष लक्ष्य के लिए प्रभु श्री राम जी ने चुन लिया है। जय श्री राम, जय जय हनुमान।